यहां पर अब लिखा जाएगा, तो यहां पर ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा नेगेटिव, तो यहां पर क्या हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो। अभी ध्यान दो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाले पर 4 आया, 2 आएगा। और ये चूंकि देखो वैसे तो कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं था, कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसको हटाने के बाद यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए इसका लैटिन नेम लिखेंगे, तो हो जाएगा फिरेट। साइनो के बाद 2 नहीं होगा, ठीक है। फिरेट तब यहां पर 2 आएगा। Na2FeCN 5NO, ये सोडियम। अब ये देखो, ये तोड़ने पर पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब यहां पर 2 लिगेंड है, तो ये साइनो पेंटा साइनो। यहां पर नाइट्रोसिलियम NO जो है आयरन के साथ होता है तो प्लस माना जाता है, NO आयरन के साथ होता है तो क्या माना जाता है प्लस, नाइट्रोसिलियम। अब यहां पर फिरेट 2, यहां पर एक चीज बताना, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप कर गया था, ध्यान दो बेटा। यहां पर टेट्रासाइनो निकिलेट 2, और यहां पर चार्ज लगा है ना, चार्ज लगा है तो आयन वर्ड यूज करेंगे। ये थोड़ा सा लिखाना शायद भूल गए थे, 2 लाइन भूल गए हैं। एक तो ये आयन शब्द यूज करेंगे, और दूसरा पूरा कंपाउंड का नाम स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, कहीं पर भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं होगा, कहीं पर भी, ठीक है। तो अभी लिखा देंगे, कॉपी में ऊपर चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है, कि कंप्लीट नेम ऑफ कंपाउंड शुड बी रिटन इन स्मॉल लेटर। कंप्लीट नेम ऑफ कंपाउंड शुड बी रिटन इन स्मॉल लेटर। कंप्लीट नेम ऑफ कंपाउंड शुड बी रिटन इन स्मॉल लेटर। तो कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का नाम किस में होगा बेटा, स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। और एक लाइन और लिख लो, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, ionic species not compound, in case of ionic species word ion is used after oxidation number, word ion is used after oxidation number। ठीक है, चलो इसका नाम लिखना है। तो यहां पर ध्यान देगा बेटा, ये तोड़ेंगे तो प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे है ना, तो इसका मतलब इसका नाम पहले लिखा जाएगा। कितने लिगेंड हैं, 2, वाटर है और Cl है, तो वाटर को एक्वा बोलेंगे, तो क्या लिखेंगे टेट्रा एक्वा। ये ध्यान दो डबल ए है, ऑर्गेनिक में डबल वावेल रिमूव कर देते हैं, अगर ऑर्गेनिक में लिख रहे थे तो कॉमन कर देते हैं, इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं करते, इनऑर्गेनिक में लिखते हैं
टेट्रा एक्वा पढ़ेंगे, वहां टेट्रा एक्वा एक साथ हो जाता, तो मतलब एक ए रिमूव कर देते हैं, ठीक है। टेट्रा एक्वा, डाई क्लोराइडो, यहां पर क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर 3 आएगा, ये क्लोराइड, और ये जो वाटर बाहर है इसको क्या लिखोगे, डाई हाइड्रेट, क्या लिखोगे, डाई हाइड्रेट। यहां पर टेट्राएमीन, अमोनिया है तो डबल एम, कॉपर 2, सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट। रिमूव कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, कॉपर 2 सल्फेट। चलो आगे देखें बेटा, आगे NiCO4, टेट्रा कार्बोनिल, निकल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। इसको कॉमन नेम प्रूसियन ब्लू बताया गया था, कॉमन नेम क्या बताया गया था, प्रूसियन ब्लू। यहां पर ध्यान दो, आईपीएसी में इसको तोड़ेंगे तो ये ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 3 हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हो, आयरन 3, आयरन 3, हेक्सा साइनो, यहां पर ये 4 माइनस हो जाएगा, तो माइनस है इसलिए फीरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो या तो आयरन 2 लिखोगे, आयरन 3, और अदरवाइज आयरन 3 को लोग फेरिक बोलते हैं, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट 2, तो दोनों में से कुछ भी लिखा मिल सकता है। पोटेशियम, ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडेट, ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडेट, ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडेट 3, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडेट 3। CN COइन प्लस, यहां पर 20 एथिलीन, लेकिन ये डाई क्लोराइड पहले लिखा था ना, क्योंकि अल्फाबेट में पहले आएगा, यहां पर डाई क्लोराइडो 20
एथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट ब्रैकेट में 3, कोबाल्ट 3 आयन, कोबाल्ट 3 आयन, कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है, आगे चलो बेटा। यहां पर पेंटाएमीन, यहां पर थायोसाइनेटो, यस, कोबाल्ट 3 आयन, कोबाल्ट 3 आयन, K3 CONO सॉरी NO3 होल 6। ठीक है, इसको कॉमनली पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्रेट कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर हेक्सा ये NO2 होता बेटा, है ना, नाइट्रो एन, हेक्सा नाइट्रो, अरे थोड़ा सा पोटेशियम तो लिखा ही नहीं गया, सॉरी, पोटेशियम हेक्सा नाइट्रोजन कोबाल्ट 3। यहां पर Mn3 CO होल 10 होगा या 12 होगा, 12 होगा, 2 डेका कार्बोनिल, ट्राई मैग्नीज, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0, 2 डेका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज 0। चलो, बाकी आप लोग और प्रैक्टिस करिएगा, जहां पे कोई डाउट होगा बताइएगा। ठीक है, रिमूव करें। आगे अगला CFT, CFT क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थ्योरी, proposed by Bethe, according to him bond between
metal and ligand is 100% ionic. पहला दो क्वेश्चन है, इसी में दो क्वेश्चन का आंसर है। आयनिक है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है, कितना आयनिक है? 100%। ठीक है, फिर both metal and ligand behave as point charge. Where both metal and ligand behave as point charge. ठीक है, 5d ऑर्बिटल, ऐसे लिखो 5, ये लिखने का तरीका से गलत है। d ऑर्बिटल ऑफ metal is degenerate in free state and remains spherically symmetrical if field around central atom is due to negative charge. If field around central atom is due to ligand, degeneracy of d orbital lifted and it splits up into two set of orbital. हाँ बोलो, कहाँ पे? Degeneracy of the orbital lifted and it splits up into two set of orbital. Splits up into two set of orbital. लिफ्टेड का मतलब खत्म हो जाएगी। ध्यान दो, अगर इनके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज है तो ये डी ऑर्बिट मतलब स्फेरिकली सिमेट्रिकल होंगे, लेकिन अगर इनके चारों तरफ लिगेंड आ गया सेंटर एटम के तो इनका जो डी ऑर्बिटल है इसकी डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी। डीजेनरेसी का मतलब क्या हुआ कि इनकी मतलब जो डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। और डिग्री ऑफ डीजेनरेसी का मतलब जितने ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो? सेम हो। वो क्या कहलाएगा बेटा? डिग्री ऑफ डीजेनरेसी। तो जैसे डी ऑर्बिटल 5 होते हैं तो डीजेनरेसी कितना होगी? 5। लेकिन जब इनके चारों तरफ लिगेंड आ जाएगा तो डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी और ये 2 लेवल में टूट जाएंगे, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, कैसे टूटेंगे ये डिपेंड करेगा कि ज्योमेट्री क्या है। लिख लेंगे, ये हर मतलब लाइन में किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, डीजेनरेसी कब खत्म होगी? जब चारों तरफ लिगेंड आ जाएंगे, आयन होंगे तब खत्म नहीं होगी। ठीक है, पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग
डिपेंड्स अपॉन डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। यहां पर splitting of d orbital in octahedral complex। ध्यान देता पहले सुन लो फिर अभी लिखा देते हैं, या पहले समझ लो फिर लिखाते हैं, सुनाते हैं। ये ध्यान दो, ये डी ऑर्बिटल है, कितने होते हैं? 5। 5 degenerate orbital in free metallic ion। Average energy of d orbital in spherically symmetrical field। spherically symmetrical field ये T2G लेवल, उल्टा बोल दिए, EG लेवल। यहां पर DXY, DYZ, DZX, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? EG लेवल, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, ये +3/5 डेल्टा ओ माइनस 2/5 डेल्टा ओ, ये डेल्टा ओ है। इसको बेरी सेंटर कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, अब यही कहानी लिखाना है, को लिखाओ, लिखाए ऐसे समझ जाओ, है ना? लिखाने की कोई जरूरत तो नहीं, समझ रहे हैं? अब ध्यान दो, ये फ्री स्टेट में एवरेज स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड है। अब लिगेंड आएगा तो 6 लिगेंड अप्रोच करेगा, तो 6। अब ध्यान दो, यहां पर ये ऑर्बिटल एक्सिस पर होंगे, एक्सिस के बीच में होंगे, तो लिगेंड जब आएगा तो एक्सिस के सहारे आएगा, तो इसका मतलब जो एक्सिस पर ऑर्बिटल होंगे रिपेल कर दिए जाएंगे, जिससे उसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी, मतलब डिजेनरेसी खत्म हो जाएगी, तो 2 लेवल में टूट जाएंगे। उसके आगे कहानी ये है, ठीक है? तो एक लेवल क्या होगा? T2G लेवल होगा, जो 3 ऑर्बिटल से बना होगा, जिसकी एनर्जी में कमी आएगी, कितने की? 2/5 डेल्टा नॉट की, यहां पर +3/5 डेल्टा नॉट की। इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा ओ लिखेंगे, वो पार ऑक्टाहेड्रल, इसको CFSE कहेंगे, ठीक है? देख लो।
बन गया बेटा? तो लिख लेंगे, थोड़ा सा एक लाइन लिख लो। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, during formation of octahedral complex, 6 ligand approaches to central atom through axis through central atom, approaches to central atom through axis. So ligand orbital of ligand, फिर गलत बोलना है, so orbital of axis is repelled, orbital of axis is repelled, and splits up into two set of orbital, इसके बाद कहानी ये है, ठीक है, T2G लेवल एंड EG लेवल। चलो भैया, अब कुछ लेकर ध्यान दो। CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको, ठीक है, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, difference of energy in between EG level and T2G level। G का मतलब होता है जीरार्ड, और जीरार्ड का मतलब होता है सिमेट्रिकल। G का मतलब जीरार्ड का मतलब सिमेट्रिकल। अब CFSE नाम ले ही लिए तो इसको थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। यहां पर CFSE ठीक है, ये हो जाएगा। इन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। इधर ध्यान दो, 3D, 4D, 5D, इसको चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? चार्ज डेंसिटी। 3D से नीचे जाएंगे 4D, साइज बढ़ेगी ना, यहां से यहां
CFSE इंक्रीजेज अबाउट 40%। मतलब अगर यहां पर मान लो 100 है तो यहां 140 हो जाएगा, और यहां पर CFSE इंक्रीजेज अबाउट 25%। कितना इंक्रीज करेगा? 25%। ठीक है। FE CN6 -4 कमिंग FE H2O 6 +2 FE F6 -4 CFSE decreases as basic strength of ligand decreases। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, यहां पर नंबर ऑफ लिगैंड पे, नंबर ऑफ लिगैंड पे, लिगैंड की संख्या पर भी डिपेंड करेगा। एक चीज ध्यान देना, इधर ध्यान बेटा, अभी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाए हैं, अभी पढ़ा देते हैं। अभी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखेंगे तो वहां पर लिखेंगे। इधर ध्यान से देखो, केवल एक चीज बदलना चाहिए, दो चीज नहीं बदलना चाहिए। जैसे यहां पर क्या बदले हो, लिगैंड की संख्या समान है, 6 है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो सबका +2 आएगा, मतलब चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर सबका +2 है, लिगैंड की संख्या सबकी 6 है। ठीक है, साइज में सेंटर आइटम वही है तो साइज सेम ही है, तो बदला क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है, CFSE घट रही है। एक और चीज यहां पर आइएगा, थोड़ा सा पीछे लौटिए, 11th में एक चीज आपको पढ़ाए थे, एनर्जी इक्वल टू hc/λ पढ़ाया गया था। इसका मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो एनर्जी घट रही है तो लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है? वेवलेंथ बढ़ रही है, बट लैम्डा इंक्रीजेज। एक बार जेई में पूछा गया था, ये एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, एग्जाम्पल क्या था हमें नहीं मालूम है, 4 थे, हम 3 ही लिखे हैं। ठीक है, उसमें लैम्डा का क्रम पूछा था, एक को L1 L2 L3 L4 लिख दिया था, और L1 L2 L3 L4 का क्रम बताइए। तो इन्हीं 4 फैक्ट पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो आगे चले जाए। यहां पर what will be order of wavelength for पहले आप ये बताओ किस पॉइंट पे एक्सप्लेन करोगे, क्या दिमाग में आना चाहिए? सेंटर एटम बदल रहा है ना, साइज देखेंगे। सबसे छोटी साइज किसकी है?
निकल 3D, प्लेडियम 4D, प्लेटिनम 5D। तो यहां पर लैम्डा 1 कह रहे हैं, लैम्डा 2, लैम्डा 3। सबसे ज्यादा कौन है? लैम्डा 2, लैम्डा 1, लैम्डा 3। बात समझ आ रही है? वेवलेंथ पूछेंगे तो इस तरह से बताएंगे। CFSE पूछ ले, नहीं गलत किया यार, वेवलेंथ बताना ना, तो एनर्जी कम किसकी होगी? तीसरे की। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी होगी। ये उल्टा कर दिए हैं। ऐसे समझो कि 3D की CFSE सबसे कम है ना, तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या है? सबसे ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लैम्डा 3, लैम्डा बोलो 1, लैम्डा 2। CFSE का ऑर्डर हमने बता दिया था। सबसे ज्यादा CFSE इसका होगा, सबसे कम इसका होगा। तो जिसका CFSE कम होगा उसका लैम्डा क्या होगा? ज्यादा होगा। आगे चले, डिटर्मिनेशन ऑफ CFSE। डिटर्मिनेशन ऑफ CFSE, यहां पर ध्यान दो बेटा, इधर देखो। CFSE का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? 0.6x माइनस 0.4y डेल्टा O प्लस P प्लस P। x R करके 6x माइनस 4y यहां पर dq प्लस P, डेल्टा O बराबर 10 dq। dq एक मानी हुई वैल्यू है, उसे कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर dq लिखेंगे तो 10 भी लिखना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। p क्या है? नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या भी है? नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। x क्या है? x इलेक्ट्रॉन ऑफ Eg लेवल। y इलेक्ट्रॉन ऑफ T2G लेवल, इलेक्ट्रॉन ऑफ T2G लेवल, इलेक्ट्रॉन ऑफ Eg लेवल, इलेक्ट्रॉन ऑफ T2G लेवल। उल्टा नहीं लिखा गया है? हाँ ठीक है। अभी आपको हम CFSE कैलकुलेट करना सिखाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, अभी बस फार्मूला लिखे रहो। रिमूव करें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। The series which obtained when ligands are arranged in increasing order of splitting power। एक बार लिखा चुके हैं तो देख के लिख लेंगे। अब कौन बोले हाँ लिख लेंगे? चलो थोड़ा सा देखें, एक आदमी इस तरह के बीच में, वहां उतने पीछे कहां है? कहां लिखे जी?
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले लिखा थे, ये है एस डबल माइनस एस सी एन माइनस सी एल माइनस एफ माइनस ओ एच माइनस C2O4 डबल माइनस H2O NH3 PY इन डाइपी फिन फिनांथ्रोलिन कहते हैं NO2 CnCO। ध्यान दो, ये बेसिक क्वेश्चन तो एकदम सही नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग CFSE बताएंगे तो इसी पैटर्न बताएंगे। तो मान लो कि बेसिक क्वेश्चन का क्रम है, ठीक है। ये वीक लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, और ये क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अमोनिया क्यों बताया गया था, वीक फॉर आयरन एंड निकल। तो अभी अभी ध्यान देना, ध्यान से सुनो, अभी जो एग्जांपल आयरन के साथ लिया गया था, क्या क्या लिया गया था, H2O और क्या था, CN था, CN तो यहां पे आ गया, एक और कोई था F था ना आयरन के साथ ये। तो इसी बेस पे बताएंगे बेटा, याद जरूर रखिएगा। इसमें कुछ छोड़ना चाहे तो बहुत कुछ तो है नहीं छोड़ने लायक, कुछ हम खुद ही छोड़ के लिखाए हैं, ठीक है। ज्यादा सल्फाइड को इग्नोर कर सकते हो, बाकी और नहीं इग्नोर कर पाओगे। सल्फाइड को इग्नोर, अच्छा याद करने का तरीका देख लो, ये देखो 2 हैलाइड, बीच में SCN, फिर 2 हैलाइड, ठीक है। OH मतलब हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा, OH ऑक्सिलेट वाटर, भी खत्म। बस में ना भाई, आयोडीन 2 हैलाइड के बाद SCN हो गया, फिर 2 हैलाइड, फिर क्या, OH ऑक्सिलेट वाटर, ठीक है। पूरा एक साथ याद करोगे भूलेगा, कुछ रफ एक बनाओ। जैसे आपको ज्यादातर हम पढ़ाते हैं तो ये अमोनिया लिख देते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं, ये 2-3 को, ठीक है। ये इन को तो लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बाद में ये 3 लिख देते हैं, ये 3 दिखते भी हैं। आपने कभी इनको पढ़ाते हुए देखा है, इनको देखा है नहीं, इन तो दिखता है, पिरिडीन भी कॉम्प्लेक्स में देखे होंगे, नहीं देखे होंगे ना। तो फिर जो दिखता है उन्हीं को याद करें, इन मतलब अमोनिया, इन, ये 3 ये। लेकिन फीन को जरूर याद रखिएगा, ये फीन और डाइपी, ये एक बार पूछा गया था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें डाइपी था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। अब जैसे करके 4-5 बार लिखो, याद हो जाएगा। एक बार देख के लिखो, फिर बिना देखे लिखो, कुछ भूलोगे फिर, अब ये देखो क्या भूले थे, ठीक है। 4-5 बार लिखो, याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। रिमूव करें, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, याद जरूर रखिएगा। इसी के बेस पे हम लोग पेयरिंग कराएंगे, मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, इसी के बेस पे CFSE बताएंगे, इसी के बेस पे हम लोग वेवलेंथ बताएंगे, तो याद जरूर रखना है। रिमूव करें इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ D1, D2, D3, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल, और सभी में अनपेयर्ड रहेगा अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल।
इलेक्ट्रॉन enter in T2G level and remains unpaired according to Hund's rule। और T2G में किसके रूल से गया? अबाउ रूल से। लोअर एनर्जी लेवल में अबाउ रूल से गया और अनपेयर्ड हो गया हुंड रूल से। अब देखना बेटा समस्या कहां पे आएगी? चौथे इलेक्ट्रॉन, पांचों ए के लिए। ये ध्यान दो, ये यहां पर दोनों ये TEG है, ये क्या है? T2G है। इसके डिफरेंस को क्या कर रहे हैं? डिफरेंस क्या कर रहे हैं? डेल्टा नॉट, डेल्टा O कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पोजीशन ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय टू अपोजिंग फैक्टर। एक तो CFSE, ध्यान रखिए, समझाए भी रहे होंगे। यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मतलब हर इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि लोअर एनर्जी स्टेट में रहे, तो ये लोअर एनर्जी स्टेट है, यहां आना चाहेगा ना। लेकिन जब यहां आएगा तो दो इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएंगे, रिपल्सन होगा। दो इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएंगे जिससे क्या होगा? रिपल्सन, और रिपल्सन से एनर्जी बढ़ेगी। और यहां पर जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, फिर एनर्जी बढ़ गई। तो मतलब यहां जा रहा है तब भी एनर्जी बढ़ रही है, तो यहां आ रहा है तब भी एनर्जी बढ़ रही है। ऐसे समझ लो कहीं गए तो बेइज्जती होना है। किस दशा में बेइज्जती कम होगी वही हम लोग है कि नहीं? ऊपर जा रहा है तब भी, नीचे आ रहा है तब भी, तो जहां पे बेइज्जती कम होगी वहीं रुक जाएगा। ठीक है। तो यहां पे अब मान लो यहां पे आने पर 10 किलो जूल एनर्जी बढ़ी, यहां पे ऊपर जाने पर 5, यहां पेयरिंग आने पर 10 बढ़ी, पेयरिंग हो गई, मतलब पेयरिंग एनर्जी 10 है और CFSE 5 है, तो क्या होगा? ऊपर चला जाएगा ना। तो कब ऊपर गया? जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो ये क्या रह जाएगा? अनपेयर्ड। ठीक है। और पेयरिंग एनर्जी अगर कम है तो क्या हो जाएगा? रिमेन्स पेयर्ड, पेयर्ड हो गया। तो लिख लीजिएगा, पोजीशन ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंड ऑनवर्ड का मतलब आगे, डिसाइडेड बाई टू अपोजिंग फैक्टर। कौन बेटा? पेयरिंग एनर्जी P और CFSE बता ही चुके हैं। अब यहां पर इफ पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन CFSE तो अनपेयर्ड रहेगा, मतलब अनपेयर्ड रहेगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा बेटा? और पेयर्ड हो गया तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए? CFSE ज्यादा होनी चाहिए। तो जो अभी आपने लिखा था ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लिखा था ना भैया, तो वही ये गैप ज्यादा क्रिएट कर देते हैं। तो गैप ज्यादा क्रिएट कर देते हैं तो एटम ऊपर न जाके नीचे न जाके, सॉरी ऊपर न जाके नीचे रह जाता है।
बात क्लियर हुई? रिमूव कर रहे हैं। फाइंड CFSE for D4, D5 and D6 in low spin complex and in high spin complex, in low spin complex and in high spin complex, low spin complex and in high spin complex. पहला D4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन में क्या होगा, ये ध्यान दो, ये पेयर हो जाएगा ना, तो यहां पर क्या होगा, ये T2G4 और EG क्या हो जाएगा 0, ये तो जाएगा। अब बताओ, तो यहां पर T2G4 लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G4 और EG क्या लिख रहा है बेटा 0। CFSE क्या लिखे थे फार्मूला, 0.6x माइनस 0.4y प्लस P। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, EG में कुछ है नहीं, y की वैल्यू क्या है 4 नहीं, ये T2G 4। तो यहां पर तो कितना आ जाएगा, -1.6 डेल्टा O प्लस एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, D4 इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन में ये चौथा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ऊपर। तो क्या करें, T2G3 EG1 CFSE बोलो बेटा 0.6x माइनस 0.4y, यहां पर डेल्टा नॉट प्लस P। तो 0.6 इंटू 1 माइनस 0.4 इंटू 3 डेल्टा नॉट प्लस 0 तो माइनस 0.6 डेल्टा नॉट प्लस 0 क्यों, P की जगह पर पेयर टर्म क्या हो जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा पेयर नहीं रहेगा ना। चलो D5 बोलो बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलो फट से, T2G5 EG, भाई पांचों इलेक्ट्रॉन तो नीचे रहेगा ना, तो यहां पर CFSE बोलो 0.6x माइनस 0.4y डेल्टा O प्लस P। तो यहां पर 0.6 x की वैल्यू 0, 0.4 यहां पर 4 5 यहां पर डेल्टा नॉट प्लस बोलो 2p। भाई 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो ये 4 ही है ना, तो पांचवा पे आएगा तो एक और पेयर हो जाएगा ना, तो 2p। तो कितना जाएगा -2.0 डेल्टा O प्लस 2p। यहां पर D5
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल रहा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G3 EG2 CFSE 0.6x minus 0.4y। यहां पर x की वैल्यू कितना है 2 और इसकी वैल्यू कितना है 3। पेयर तो होगा नहीं, तो यहां पर 1.2 यहां पर भी 1.2 जीरो आ जाएगा। D6 में बोलो फट से, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स T2G6 EG0। सभी लोग समझ रहे हैं या बताना पड़ेगा बना के? भैया समझ रहे ना सभी? भाई नीचे वाले में 2-2 करके आ जाएगा 6। तो CFSE 0.6x minus 0.4y डेल्टा नॉट प्लस P। तो 0.6x, x की जगह पर क्या 0,